Variation of temperature according to kinetic molecular theory of gases, the molecule of gas move randomly। देखें केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उससे जो प्रीवियस टॉपिक होता है ना उसको समझना ज़रूरी होता है। आप फर्स्ट लेक्चर जो है ना उससे स्टार्ट करें और फिर ऑनवर्ड आएँ ताकि आप लोगों को सारे टॉपिक की समझ आए। They collide among themselves with the walls of the vessel and change their direction। गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं वेसल्स के साथ, जो कंटेनर है वेसल्स की दीवारों से टकराते हैं और डायरेक्शन चेंज करते हैं। द कोलिजन्स आर इलास्टिक एंड द प्रेशर ऑफ गैस इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज कोलिजन्स। जो कोलिजन हैं वो इलास्टिक हैं टोटली, प्रेशर ऑफ गैस इज़ रिजल्ट ऑफ प्रेशर जो है वो इनकी जो कोलिजन्स हैं जो विद द वाल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की वाल्स के साथ लग रही हैं उनका नतीजा है। लेट अस रीराइट द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। जो हमने पहले काइनेटिक इक्वेशन निकाली है PV = 1/3 mn², वो हम उसको एलाबोरेट करते हैं। हेयर m क्या इज़ द मास ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ गैस, n इज़ द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन द वेसल, एंड c² इज़ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। c² जो है ना ये क्या है, c² इज़ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मालिक्यूल ऑफ गैस टू ट्रांसलेशनल मोशन इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वन मालिक्यूल जो गैस क्या है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है 1/2 mc²। तो यहाँ पे यूँ कह लें कि हम लोगों ने जो 9th 10th में पढ़ी थी 1/2 mv², उसकी जगह पे उन्होंने देखो क्या कर दिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दरअसल गैस के केस में ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एप्लीकेबल है। रिमेंबर दैट EK यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। असल में गैस जो है ना वो ट्रांसलेशन यानी कि आगे पीछे रैंडमली ट्रांसलेट कर दी, ट्रांसलेटरी मोशन करती है इसकी। हमने 9th क्लास में पढ़ी थी ट्रांसलेटरी मोशन क्या है ऑफ गैस मालिक्यूल्स। देखें PV = 2/3 एंड हमने जो अब हमने क्या किया, बिल्कुल उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो क्या n को साइड पे किया और 1/2 mc²। तो अब हमने 2/3 और n इधर हमने इसको सेपरेट कर लिया और ये किसके इक्वल है, ये बराबर है EK के। हमने दरअसल इसको कांस्टेंट के इक्वल रखा बनाने के लिए हमने 2 से, आप लोग साथ लिख दें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, इधर नहीं लिखा हुआ तो उन्होंने रीराइट का वर्ड यूज़ कर लिया है। तो 1/2 mc²। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं उनको EK की जो पुट कर दिया 2/3 n EK आ गया साथ उस तरह। तो गिव्स एन इम्पोर्टेंट इंसाइट इनटू द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक मज़ीद हमें जो है ना वो टेम्परेचर की वजाहत करती है। टू अंडरस्टैंड इट कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए गैस के मालिक्यूल n की बजाय, ये तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल है ना, तो हम एक मालिक्यूल की बात करते हैं और एक मालिक्यूल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Na। तो PV = 2/3 Na के, तो PV = 2/3 Na के Na हमने एक मालिक्यूल के लिए अब यूज़ कर लिया। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के जो उसके लिए हमने एक, वैसे क्या था, वैसे तो PV = nRT। तो अगर 1 मोल होगा तो हम उसको PV n की जगह पे 1 रखो तो क्या बन जाएगा 1RT। तो उसी तरह PV = RT बन गया। तो यूँ हमने जो है ना वो ये पुट कर दिया PV = RT। हमने वही जो है ना PV किसके इक्वल है, इधर से ये इसके इक्वल है तो हमने RT के इसको इक्वल रख दिया, ठीक है जी। तो अब हम अगर EK को काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस को सेपरेट करें तो ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 3R/2Na यानी कि ये 2 और Na आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो इधर आके क्या होगा तकसीम, तो T। तो ये हमारे पास एक 3EK = 3R/2Na के T, ये याद रखना। दिस इक्वेशन गिव्स न्यू डेफिनेशन टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू विच द Kelvin temperature of gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of its molecules. This suggests that a change in temperature means change in intensity of molecular motion। तो molecular motion की जो intensity है वो उसके इक्वल है। When heat flows from one body to another, जब हीट फ्लो करती है फ्राम वन बॉडी टू अनदर,
द मालिक्यूल्स इन द हॉटर बॉडी गिव अप सम ऑफ देयर कनेक्टिंग एनर्जी थ्रू कोलिजन टू मालिक्यूल्स इन द कोल्डर बॉडी। यार हीट कैसे फ्लो करती है, सपोज़ करो हम एक सलाख लें, ठीक है, लोहे की, उसको गर्म करें एक साइड से, तो वो मालिक्यूल जो है ना वो दूसरे मालिक्यूल को हीट दे देंगे, यूँ हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यू अंटिल द एवरेज ट्रांसलेशनल कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ ऑल द मालिक्यूल बिकम इक्वल, यहाँ तक कि वो टोटल जो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशन कनेक्टिंग वो इक्वल हो जाएगी ओवरऑल। दिस इक्वलाइजेज द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज़, तो अब दोनों बॉडीज़ का जो है ना वो टेम्परेचर इक्वल कर देगी। इन गैसेज एंड लिक्विड टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स। इन सॉलिड्स वेयर मालिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली टेम्परेचर बिकम्स अ मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। गैसेज में क्या है कि टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल है। लेकिन इन सॉलिड में मालिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रीली, देखना उधर ट्रांसलेटिंग मोशन वो आगे पीछे रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन सॉलिड के केस में तो ऐसा नहीं है ना, फ्रीली टेम्परेचर बिकम्स अ मेजर ऑफ वाइब्रेशनल। जो सॉलिड में मालिक्यूल जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं, लिहाजा उधर हम क्या मेजर करेंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन कनेक्ट। अब कीपिंग बोथ दिस कनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये जो हमने पूरा पढ़ा है इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमने जो कनेटिक एनर्जी की टेम्परेचर के लिहाज से जो सारी डिस्कशन पढ़ी है, वी हैव अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम इस थ्रू हम समझेंगे, इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द मालिक्यूलर मोशन सीज, मालिक्यूलर मोशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। एनी हाउ करंट अटैम्प्ट्स हैव अ रिजल्टेड इन टेम्परेचर एज लो एज 10⁻⁵ कर, मैक्सिमम हम जो है ना वो इसको कम करके 10⁻⁵ तक ले गए हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, अनअटेनेबल, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल। तो करंट अटैम्प्ट्स रिजल्टेड इन टेम्परेचर एज लो एज 10⁻⁵। ये एक लॉन्ग ही बन सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग ज़हन कर लें। जनरल प्रिंसिपल लुकिफिकेशन ये भी अलग से, ये तकरीबन शॉर्ट ही बनता है। नेक्स्ट जो है ना वो आज के